हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ऑल कॉज एंड क्यूट का 29th और 30th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि उज्जू के स्कूल में फेस्टिवल चल रहा था और उसी दौरान ये जी कोहान ग्योल से मिलने आती है और ये सब देखकर उज्जू थोड़ा सा जेलस फील करता है। उज्जू फेस्टिवल छोड़ के जाने वाला होता है, लेकिन कोहान उसे रोकता है और स्कूल की छत पर ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में आतिशबाजी देखते हैं। उसी दौरान उज्जू की जो फीलिंग्स होती है कोहान गर्ल के लिए, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसे देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। फिर उज्जू कोहान को अपने घर बुलाता है और वो दोनों मेकआउट करते हैं, फिर साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सूरज एकदम सर पर था। फिर हमारे उज्जू की नींद खुलती है और वो खुद को चादर में लिपटा हुआ पाता है। फिर वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो उसे कोहान ग्योल दिखाई देता है, जो कि अभी भी सो रहा था। उसे देखकर वो कहता है, ओहो, क्या ये रात भी यहीं पर सोया था? फिर उज्जू को कल की रात याद आ जाती है, जहाँ स्कूल की छत पर उसने ही कोहान ग्योल को अपने घर आने के लिए कहा था। और ये सब भी याद आ जाता है कि इंटीमेट होने के दौरान उसने कोहान से कहा था कि उसे उसके साथ खाना पीना घूमना और सब कुछ करना अच्छा लगता है। वो सब याद करके उज्जू बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। फिर वो बेड पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। वो अपने मन में कहता है, हे भगवान, मैंने उससे वो सब क्यों कहा? कल रात मैं पागल हो गया था शायद। फिर कोहान उज्जू का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। कोहान उससे कहता है, मॉर्निंग। फिर कोहान अपनी बाहें कसते हुए कहता है, सुबह सुबह कुछ करने से पहले तुम्हें ऐसे हक करना बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जू दबी हुई आवाज़ में कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर उसे अपने नीचे कुछ फील होता है। फिर कोहान उछलकर उज्जू के ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, यू नो वॉट, मुझे लगता है ये परफेक्ट टाइम है वो करने के लिए। फिर उज्जू कहता है, क्या? और चिल्लाते हुए कहता है, नो वे, कल रात को हमने जो भी किया है उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। फिर कोहान मुस्कुराते हुए कहता है, वही तो, मैं तुम्हें अच्छा फील करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब ये सुनकर उज्जू को बहुत गुस्सा आता है और वो दहाड़ते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ। फिर वो कोहान के पेट पर लात मारता है और उसे कहता है, बिगड़ेल कहीं के। कोहान को वो किक बहुत ज़ोर से लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ रख कर बैठा हुआ था। वही उज्जू कोहान की ओर देखते हुए कहता है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज़ कर दी। फिर कोहान का मोबाइल वाइब्रेट करता है। उसे उसके डैड का टेक्स्ट आया हुआ था। जब वो चेक करता है तो उसमें लिखा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल्स को अनदेखा करने की, और बिना परमिशन के तुम घर से बाहर कैसे रह सकते हो। ये सब पढ़कर कोहान थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो अपना फ़ोन साइड में रख देता है और उज्जू से कहता है, भूख लगी है? आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। फिर उज्जू कोहान से कहता है, क्या तुम बनाओगे? फिर कोहान कहता है, पहले देखते हैं तुम्हारे फ्रिज में क्या क्या है। फिर कोहान उज्जू का फ्रिज खोलता है और कहता है, वाह, तुम्हारे फ्रिज में तो बहुत कुछ है। फिर उज्जू कहता है, मेरी माँ टाइम टू टाइम ये सब मेरे लिए भेजती रहती है। फिर कोहान कहता है, तो फिर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे मॉम के हाथ की किमची लेना चाहूँगा। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, वो सब मंगवाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। पता नहीं क्यों वो आउट ऑफ वे जाकर मेरे लिए कुक कर रहा है। फिर वो कोहान को खाना पकाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, वो सच में कितना स्वीट है। फिर दूसरे ही पल उज्जू अपनी मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं उसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कुछ देर बाद कोहान खाना परोस देता है। उसने फ्राइड राइस विथ फ्राइड एग
और कुछ वेजीज स्टर फ्राई की हुई थी। खाना देखकर उज्जू के मुंह में पानी आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, वो सच में बहुत स्वीट है। फिर कोहान उज्जू की ओर देखता है और कहता है, नॉट बैड हाँ, अब टूट पड़ो। फिर उज्जू खाने की ओर देखता है और एक निवाला अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे ही वो खाना अपने मुंह में डालता है, उसकी आंखें चमक उठती है। उज्जू को वो चावल बहुत पसंद आ जाते हैं। उज्जू खुशी से कोहान की ओर देखता है और उससे कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर कोहान कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। फिर उज्जू खाना खाते हुए अपने मन में कहता है, वीकेंड्स पर मुझे अकेले रहने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया है, मुझे अच्छा लगता है कि किसी का साथ मिल रहा है। लेकिन अजीब भी लगता है, अगर मैं फिर से अकेला पड़ गया तो। अब बातों बातों में दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है। उज्जू कहता है, खाने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। बर्तन साफ करते हुए उज्जू अपने मन में कहता है, शायद मुझे उसके साथ होने की खुशी से ज़्यादा उससे अलग होने का डर ज़्यादा लगता है। अब मैं बस जल्द से जल्द अपने ट्रॉमा से बाहर आना चाहता हूँ, ताकि ऐसे ही मैं दूसरे लोगों के साथ भी हैंग आउट कर सकूँ। अब सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। उज्जू कोहान की ओर थम्स अप करते हुए कहता है, हो गया। फिर कोहान उज्जू को अंगूठा दिखाते हुए कहता है, गुड जॉब हाँ। बाकी सारे काम ख़त्म करने के बाद वो दोनों रिलैक्स करते हैं। कोहान उज्जू की गोद में सर रखकर फैल जाता है और वो उज्जू से कहता है, यार मैं बिल्कुल घर नहीं जाना चाहता, मुझे लगता है मुझे यहीं रह जाना चाहिए। उज्जू अपना फेवरेट चॉकलेट ड्रिंक पी रहा था। वो कोहान से कहता है, ओ कम ऑन, तुम हमेशा घर जाना अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। फिर कोहान उज्जू के हाथ से ड्रिंक छीनते हुए कहता है, लेकिन मैं तो यही तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ। फिर कोहान हंसते हुए चॉकलेट मिल्क पीने लगता है। फिर उज्जू थोड़ा सोचते हुए कहता है, अच्छा तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। मैंने सुना है यही नज़दीक कहीं डक पॉपअप चल रहा है। फिर कोहान उज्जू का गाल खींचते हुए हंसने लगता है और उससे कहता है, अच्छा तो वहाँ जाना चाहते हो। फिर उज्जू कहता है, हाँ मतलब अभी कोई दूसरा काम तो है नहीं। फिर कोहान कहता है, ठीक है, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। उज्जू खुश होते हुए कहता है, क्या सच में। उज्जू तुरंत उठ के जाने लगता है और वो कहता है, ठीक है फिर मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ। उज्जू को जाता देख कोहान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, वो बहुत क्यूट है। उज्जू का मोबाइल वही सोफे पर पड़ा हुआ था। वो वाइब्रेट कर रहा था। उस पर सूहो योंग का कॉल आ रहा था। सूहो योंग का नाम पढ़कर कोहान कॉल आंसर करने की सोचता है। फिर वो अपना हाथ मोबाइल की ओर बढ़ाता है, लेकिन कुछ सेकंड रुक जाता है। कोहान थोड़ा सोचता है और फिर कॉल अटेंड करता है। वो कहता है, हेलो। फिर योंग कहता है, उज्जू। कोहान कोई जवाब नहीं देता। फिर योंग कहता है, क्या तुम कोहान ग्योल बात कर रहे हो? तुम उज्जू का कॉल क्यों आंसर कर रहे हो? फिर कोहान थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, क्या मतलब क्यों? मैं अभी उसके साथ ही हूँ, और वैसे भी सुनबे अभी नहा रहा है, तो अब तुम हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दो। ये सुनकर ह्योंग चिढ़ जाता है। वो कहता है, तुम कोहान ग्योल। इतना सुनकर कोहान कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर बहुत ही चालाकी से कोहान ग्योल रिसेंटली डायल्ड नंबर में से ह्योंग का नंबर डिलीट कर देता है। फिर उज्जू नहाकर आ जाता है और कोहान से कहता है, क्या तुम भी नहाने वाले हो? फिर कोहान उज्जू का मोबाइल साइड में रखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर कोहान सोफे पर से उठता है और उज्जू से कहता है, एक बार मैं नहाकर आ जाऊँ, फिर हम साथ में चलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ह्योंग अपने रेस्टोरेंट में होता है। वो अपने मन में कहता है, उज्जू अभी उसके साथ है। आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है?
ह्योंग को सोच में डूबा देख उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का कहता है, रुको, मैं गेस करता हूँ, क्या ये लव लाइफ से रिलेटेड है? फिर ह्योंग कहता है, हाँ। फिर वो लड़का अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, जब भी कोई तुम्हारे सामने ऐसा मुंह करे तो समझ जाओ कि वो लव लाइफ से रिलेटेड है। बट अभी तो तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो, तो ये बताना मुश्किल है। फिर वो ह्योंग की पीठ थपथपाते हुए कहता है, कम ऑन, उसे बता भी दो कि तुम उसके बारे में क्या फील करते हो। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल रीज़न भी होगा जिसकी वजह से कोई तुम्हें ना कह सकता है। और तुम अभी बात नहीं करोगे तो शायद आगे जाकर तुम्हें रिग्रेट फील हो। ये सब सुनकर ह्योंग सोच में पड़ जाता है। अब शाम हो जाती है। उज्जू और कोहान बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। फिर कोहान उज्जू से कहता है, कम ऑन, मैं आता हूँ ना तुम्हें घर छोड़ने। फिर उज्जू कहता है, अरे मैं ठीक हूँ, सच में। तभी बस आ जाती है और कोहान उज्जू से कहता है, ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए, चलो जाओ। फिर उज्जू बस में चढ़ते हुए कहता है, ओके बाय, मैं तुम्हें कल स्कूल में मिलूँगा। फिर कोहान भी उज्जू को बाय करता है और कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। बस के अंदर से उज्जू हाथ हिलाकर कोहान से कहता है, जल्दी जाओ। फिर कोहान हंसते हुए कहता है, ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। अब उज्जू अपने घर के पास आ जाता है। वो सामने देखता है तो आगे सूहो ह्योंग उसके घर के नीचे खड़ा था। उज्जू कहता है, सूहो ह्योंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ह्योंग उज्जू की ओर देखता है और उसकी ओर बढ़ता है और उसे हग कर लेता है। फिर ह्योंग कहता है, उज्जू, और चुप हो जाता है। उज्जू को कुछ समझ नहीं आता। फिर उज्जू भी कहता है, ह्योंग, क्या बात है? फिर ह्योंग अपने पास्ट को याद करता है और अपने बारे में बताने लगता है कि मेरे लिए उज्जू किसी फरिश्ते से कम नहीं था। ह्योंग उज्जू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जब तुम 20 साल के हो जाओगे तब हम दोनों साथ में ट्रैवल करने चलेंगे, कैसा लगेगा? उज्जू बहुत ही स्वीट और क्यूट था। फिर उज्जू ह्योंग को गले से लगाते हुए कहता है, हाँ, हम ज़रूर जाएंगे। फिर ह्योंग बताता है, इसी वजह से मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। फिर ह्योंग के पिता उससे कहते हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, क्या तुम कुछ दिन के लिए अपनी दादी माँ के साथ रह सकते हो? यूनिवर्सिटी तुम बाद में भी जा सकते हो ना, बस कुछ दिन के लिए उनके पास रह जाओ। ह्योंग के फादर को बिजनेस में घाटा हो जाता है, इसी वजह से वो उसे अपनी दादी के पास रहने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर ह्योंग की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और तभी उज्जू वहाँ पर आ जाता है। उज्जू कहता है, ये सब क्या चल रहा है ह्योंग? फिर ह्योंग रोते हुए उज्जू से कहता है, उज्जू, मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे डैड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। ये सब सुनकर उज्जू को भी रोना आ जाता है, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उज्जू रोते हुए कहता है, ये सारी मेरी गलती है। फिर ह्योंग कहता है, क्या? फिर उज्जू अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर ह्योंग उज्जू को समझाते हुए कहता है, डोंट बी सिली उज्जू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उज्जू इतना स्वीट है कि उस वक्त भी उसने खुद को ही ब्लेम किया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। फिर उज्जू ह्योंग का शर्ट पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ह्योंग, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना कभी। और उसने हर वो चीज़ की जिससे हम दोनों साथ में रह सके, लेकिन मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर ह्योंग उज्जू से कहता है, उज्जू, आई एम सॉरी, और उसे अपने से दूर कर देता है। फिर ह्योंग कहता है, मैंने उसे जाने दिया क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके साथ रह सकूं और उसे प्रोटेक्ट करूं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है
और योंग उज्जू को करते हुए कहता है, उस दिन से मैं सिर्फ रिग्रेट कर रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। सच कहूँ तो मैं दूसरे ही दिन तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन मैं वो बनकर लौटना चाहता था जिसे तुम डिज़र्व करते हो, और इसीलिए इतना टाइम लग गया उज्जू। और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपाना चाहता। ह्योंग कहता है, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। उज्जू ह्योंग की तरफ सिर्फ देखता रहता है। फिर ह्योंग कहता है, तो उज्जू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? कुछ समय पहले तक उज्जू ह्योंग के मुंह से यही सब सुनना चाहता था, लेकिन अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।